हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है डीआई। हम मैथ्स में डीआई पढ़ेंगे। तो डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें आज का टॉपिक है मिक्स्ड ग्राफ डीआई। देखो, मिक्स्ड ग्राफ डीआई में क्या होता है। देखो, इसमें कोई मिक्स्ड आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं होती। इसमें ये होता है कि वो दो चीज़ों को मिक्स करके दे सकता है। जैसे कि मान लो पाई चार्ट है। पाई चार्ट हमने पढ़ा था, पाई चार्ट दे दिया, साथ में इसने टेबल दे दी। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमें डाटा निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और हमारी डीआई मिक्स डीआई कहलाएगी। तो इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे साथ में, और इसकी कुछ ट्रिक्स होंगी वो पढ़ेंगे। तो देखते हैं इस बार हमारे 5 मिनट में 2 क्वेश्चन हो पाते हैं नहीं हो पाते। और पार्ट नंबर है हमारा 3। तो देखो, मैं इसमें सीधा बढ़ता हूँ आज मिक्स डीआई में। देखो ये है। देखो, सबसे पहले मैं गया, ये देखो, ये मिक्स्ड डाई इस तरीके की होती है। क्या दे रखा है, देखो इसके अंदर एक तो पाई चार्ट दे रखा है, एक टेबल दे रखी है। लिखा क्या ऊपर इन्फॉर्मेशन में, मिक्स्ड ग्राफ पाई चार्ट ब्रेक अप सो डैट नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इतना ही पढ़ना है। मतलब ये बोल रखा है, जो इस ये आपका सर्कल दे रखा है, पाई चार्ट कहलाता है। इसके अंदर यार, हाँ मैं बताता हूँ, 1 मिनट। ये सर्कल है, देखो इसमें दे रखा है एम्प्लॉय डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आईटी में कितने कर रहे हैं, 20%, प्रोडक्शन में 25, एचआर में 5%, मार्केटिंग में 23, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में 12, अकाउंट्स में 15। ठीक है। और देखो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मैन इन ईच डिपार्टमेंट, रेस्ट ऑफ वुमेन। तो देखो इसका मतलब क्या है, 1 मिनट। ये देखो, ये टेबल है ना, ये टेबल, ये डिपार्टमेंट के नाम दे दिया इसने टेबल में। इधर परसेंटेज ऑफ मैन है, मतलब पहले में 35% मैन है। तो बाकी देखा रेस्ट वन ऑफ वूमेन, बाकी रेस्ट है वूमेन है। मतलब इसमें दो ही हैं, दो तरह के वर्कर काम करते हैं। एक तो मैन करते हैं, एक वूमेन वर्कर काम करते हैं। मैन में देखो, ए में आईटी डिपार्टमेंट में 35 है। तो रेस्ट कितना बचा, 100 में से आप 35 माइनस करना, 65 बचेगा। 65 आ गया वूमेन वर्कर। इसी तरीके से प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन में 87 तो मैन कर रहे हैं, बाकी रिमेनिंग कितना बचा, 13%। 30% वूमन यहाँ पर कर रही होंगी प्रोडक्शन में। ऐसी एचआर में 25%, ये याद रखना परसेंटेज है, 25% कितना मैन, रिमेनिंग कितना बचा, 75 बचा वूमेन। सिमिलरली इस तरीके से दे रखा है। और देखो साथ में देखा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1200, मतलब ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में 1200 एम्प्लॉय हैं। देखो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, आपको समझ आएगा। जैसे कि आईटी डिपार्टमेंट में ले लेता हूँ पहले। टोटल डिपार्टमेंट है, ये पूरा ही तो डिपार्टमेंट है, ये पहले पूरा डिपार्टमेंट है। फिर ये डिपार्टमेंट के अंदर मैन और वूमेन है। तो देखो 20% टोटल तो हमारे किसके करते हैं, आपके 1200 हैं। देखो जैसे मैंने 1200 करा, इस तरीके से 1200 का 20% मतलब 1/5 करा। ठीक है। तो इसको 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 240 आ गया। ठीक है। तो 240 आईटी डिपार्टमेंट में क्या आ गए हमारे, क्या आ गए, टोटल एम्प्लॉई आ गए। यानी कि मैन और वूमेन कितने आ गए, 240। अगर आपको मैन निकालने हैं तो देखो 35% निकाल देना, इसका कैलकुलेट कर लोगे। अगर वूमेन निकालना है तो 65% कैलकुलेट कर लेना। अब मैं सीधा डीआई पे चलता हूँ। देखो डीआई किस तरीके की, आपको समझ आ गया होगा। ये देखो, ये क्या दे रखा है, पहले में ही आंसर दे रखा है। अच्छा, गलत लग गया है इसमें स्लाइड। इस पे चलता हूँ। देखो पहला है, व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशो। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया, अभी हमने पाई चार्ट भी करा था और टेबल करा था, उसी का कंबाइंड मिक्स ले लिया। जब भी रेशो की या परसेंटेज की बात आए तो हम एक एक्चुअल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम सीधा परसेंटेज से खेलते हैं। देखो क्या लिखा है, हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। व्हाट इज़ द रेस्पेक्टिव रेशो नंबर ऑफ मैन फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दोज फ्रॉम अकाउंट डिपार्टमेंट। अब देखो क्या है, आप साइड में लिख सकते हो, रेस्पेक्टिव रेशो निकालना है। मार्केट डिपार्टमेंट में कौन है, मैन। ठीक है। टू द, फ्रॉम द डिपार्टमेंट मार्केट फॉर दोज टू मतलब कि मैंस की बात कर रहा है। अकाउंट डिपार्टमेंट में भी आपके मैन। इस तरीके से निकाला। देखो अब क्या करना होता है इसके अंदर, आप सीधा वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। 1200 एम्प्लॉय थे, पहले मैं आपको बेसिक करके दिखा देता हूँ। देखो 1200 एम्प्लॉय थे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो मैंने लिखा इस तरीके से 1200। ठीक है। और किसका था पहले, हमारा मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग में कितने हैं, देखो मार्केटिंग 23 इंटू करो 23%। ठीक है। और क्या निकालना है, मैन निकालने ना।
और मार्केटिंग में मैन कितने हैं, देखो ये रहा 75% है। 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4। फिर हमारा रेशो बनेगा इस तरीके से। अब रेशो में कौन सा है, दूसरा, पहला तो हमारा ये होगा, दूसरा कौन सा है हमारा, फिर 1200 लेंगे, ठीक है। और फिर क्या निकालना है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मैन निकालना है। अकाउंट्स में कितने, 15%। और अकाउंट्स में मैन कितने हैं, देखो अकाउंट्स में मैन है 65, तो ये 65 निकाल देना। अब इस दोनों को बराबर रख देना। आप देखोगे ये 1200 से 1200 तो कट गया, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने बताया वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो कैसे करना है, पहले बोला मार्केटिंग में मैन, मैं मार्केटिंग में जाऊँगा सीधा, मार्केटिंग में गया 23%, परसेंटेज लिख लो इस तरीके से। फिर इंटू करा मैंने, क्या करा, मैन है, मैन कितना है मार्केटिंग में, मार्केटिंग 75% लिख लिया। फिर मैंने ये रेशो बनाया। दूसरे में क्या है हमारा, अकाउंट डिपार्टमेंट में मैन निकालने, अकाउंट में कितने 15%, और इंटू कितना है, मैंस कितने हैं इसमें अकाउंट में 65। तो देखो आप इसको काटना चालू कर दो, परसेंटेज से परसेंट दोनों में सब में कट जाएगा। तो इसको काटने की कोशिश करो, देखो ये 75 है, ये 15 है, देखो 15 से कट जाएगा 75, ठीक है, 15 पंजे 75, ये फिर 15, ये इधर 23 और 5 बचा, इधर बचा 65, 65 से 5 कट जाएगा। रेशो ले रहे हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म, मतलब 1 और 3, तो रेशो मेरा क्या आ गया, 23:3, 13, मतलब कि मेरा रेशो आया है 23:13, मतलब कि इन दोनों के बीच में 23 और 13 का है। देखो आंसर इसमें दिया है, देखो ये रहा, ये आपके समझ आएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। पैसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करना है। नंबर ऑफ वुमेन फ्रॉम द IT डिपार्टमेंट, पूरा पढ़ना है, आर वाट % नंबर ऑफ मैन ऑफ द सेम डिपार्टमेंट राउंडेड ऑफ 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, मतलब कि राउंडेड में लेना है 2 डिजिट के डेसिमल में। क्या बोल रहा है, देखो ये भी हमारा परसेंटेज का है, तो हमें वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ वुमेन फ्रॉम IT डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट लो आप, IT पे मैंने सीधा 20 मान लिया है, परसेंटेज तो हमारा कट जाएगा। और क्या लगा, नंबर ऑफ वुमेन फ्रॉम IT डिपार्टमेंट, वुमेन है तो वुमेन कितने हैं, देखो IT डिपार्टमेंट, IT वुमेन कितनी है, IT ये रहा। अगर मैन 35 है तो वुमेन कितनी है, रेस्ट बताए थे ना, वुमेन है तो 65 आ गया। परसेंटेज आप लिख सकते हो या ना लिखो, ये सब कट जाएगा। लिखा है 8% ऑफ, सीधा परसेंट पूछा, मतलब कितना परसेंट है नंबर ऑफ मैन ऑफ सेम डिपार्टमेंट, मैन और सेम डिपार्टमेंट। IT में कितने हैं, 20 ही हैं, और मैन कितने होंगे आपके 35। इस तरह ये है आपका, देखो ये कैलकुलेशन करनी है, 20 से 20 तो कट गया। अब देखो इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म करो, 65 और 35 है, देखो इसको आप 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दिया 15, ऊपर 1300 बचा, नीचे आ गया 7। अब 1300 को 7 से डिवाइड करो, देखो 7 से करोगे तो यानी कि 200 के लमसम आएगा। अब देखो 200 के पास कौन सा है, ये भी हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई होगा, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1300 को, इसको मैं रेज कर देता हूँ, आपके पता चल गया कहाँ से आया। देखो 1300 को अब हमें 7 से डिवाइड करना है, एक बार करोगे 6 आएगा, फिर 0 आएगा 8, ठीक है। आपको पूरा निकालना पड़ेगा, देखो नॉन ऑफ दिस भी है ना, 56 आया, बचा 4, फिर आया 7 पंजे 35, ठीक है, फिर बचा 5, 7 नीम 7 7, यानी ये आ गया ना, देखो 185.71%। ये देखो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे चलता हूँ, ये देखो आंसर दे रखा है इसका। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मैन फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट टुगेदर फ्रॉम वाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये किस तरीके से, मैं देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ये देखो फिर से परसेंटेज का तो वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। टोटल नंबर ऑफ मैन फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट, ये जितने भी डिपार्टमेंट है ना, इसके मैन निकालो, फिर वो वाट % है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितना % है, देखो आप इसको कैलकुलेट करो। 1200 तो अब अभी आप छोड़ो, 1200 बाहर आएगा, अब IT में 20 मान लो, 20 एम्प्लॉई हैं, 20 का कितना मैन करोगे 35%, ये आपका कैलकुलेशन लेगा ज़्यादा, इस तरीके से ही करना होगा आपको। फिर प्लस करोगे, प्रोडक्शन में कितना है 25 किसका लोगे आप 87, इस तरीके से, ठीक है। फिर प्लस करोगे आप, क्या कहते हैं HR में कितने हैं 5 कितने का आपका HR में मैन 25%, इस तरीके से। फिर इस तरीके से, मतलब इसे आपको सारा ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग होगा,
आप चाहो तो इस क्वेश्चन को, अगर ये आपका प्री में ही पूछा जाएगा, ज़्यादातर प्री में पूछा जाएगा, आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये DI जो मैंने दिया है यहाँ पर, ये PO लेवल की है। अगर मान लो ये आप 1 मिनट के अंदर ये सारे कैलकुलेट कर लेते हो तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप इसको छोड़ दो, क्योंकि आपके 35 क्वेश्चन होते हैं और आपको 20 मिनट ही मिलता है। आप पूरे नहीं कर पाओगे PO में, ये गारंटी है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। क्लर्क में तो कर लेते हैं लोग, पर PO में नहीं हो पाता। देखो ये टाइम टेकिंग है। तो मैंने देखो अभी क्या कहते हैं, थंबनेल में क्या लिखा था, 5 मिनट में 2 क्वेश्चन। क्यों लिखा था? क्योंकि देखो अभी हम 2 सेशन करे थे, जो 2 सेशन करे थे उसमें से 5 मिनट में 2 क्वेश्चन बनाना ईजी था। 5 मिनट में, मतलब कि 2 मिनट में 5 क्वेश्चन करना ईजी था, पर इसमें ईजी नहीं है। तो आपको ये नहीं देखना कि कहीं पर कोई बोल रहा है कि 2 मिनट में आपकी बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जितना कैलकुलेशन है उतना तो करना ही पड़ेगा। आप चाहो तो इसको कर सकते हैं, मैंने आपको इसका तरीका बताया, लिखा है ना, टोटल नंबर ऑफ मैन फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट। पहले टोटल कितने, 1200 हैं, 1200 लोगे आप, इसको कॉमन ले लो, फिर ये 20% लो यहाँ पर, ठीक है, फिर उसमें इंटू करो 35%, मतलब इस तरीके से आपको ऐड करना पड़ेगा, और फिर सबको डिवाइड करना पड़ेगा 1200 से, फिर करना पड़ेगा इंटू 100। ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, आप कर सकते हो, हर कोई कर लेगा, मगर इसमें टाइम लग जाएगा मेरे हिसाब से। तो आपको प्री में छोड़ना है, क्योंकि DI में ऐसा होता है, जो PO की DI आती है, मेनली PO की, क्लर्क की तो ईजी आती है, उसमें एक क्वेश्चन आपका वो होता है। अगर आपने उस क्वेश्चन को, आपको सेलेक्ट करना है कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो को मैं अगले पे चलता हूँ, इसका आंसर मैंने दे रखा है, बाकी आप बताया कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वुमेन फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड HR डिपार्टमेंट टुगेदर। देखो ये कर सकते हैं, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वुमेन ऑफ प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन ये रहा 25%, तो देखो 1200 एम्प्लॉय थे। 25% का क्या मतलब होता है, 1/4, और इसमें क्या लेना है, वुमेन। प्रोडक्शन में वुमेन कितनी है, देखो प्रोडक्शन में 87 तो आपके क्या है, मेल है, तो 13% आपकी वुमेन है। तो पहले मैं इतने पार्ट को सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो मैंने इसको करा, देखो ये 2 0 से 0, और ये 4 तिया 12 13 39, यानी कि मेरे पास 39 आ गया। पहले से मेरे 39, मैं इसको साइड में लिखता हूँ, 39 आ गया। अब क्या लिखना है, एंड लिखा है ना, एंड और HR डिपार्टमेंट टुगेदर, मतलब कि क्या लिखा है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वुमेन, वुमेन ही काउंट करने हैं, फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड HR। अब HR का लेता हूँ, देखो 1200 था मेरा पास, HR कितना है, HR 5%, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अब वुमेन लेना है HR में, 25% आपके मैन है, तो रिमेनिंग क्या कहते हैं 75, मतलब 3/4 वुमेन होंगी। तो उसको सिंप्लीफाई करो, ये मैंने देखो यहाँ से डिलीट कर दिया, मतलब कि काट दिया इसको, 4 तिया 12, आप देखो क्या हो गया, 3 तिया 9 और 45। एक बार मेरा 39 आया था, एक बार 45 आया था। 45 में 39 जोड़ोगे तो इधर 4, इधर आएगा 84। ये हमारा ड्यूएबल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आ गया 84। मान लो उस क्वेश्चन को भी कर सकते थे, मगर हमें ये डिसाइड करना है कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। ये क्वेश्चन इजीली आपका 30, मतलब 35 सेकंड में हो जाएगा। वो क्वेश्चन आपका 2 डेढ़ 2 मिनट लगता है, और हो सकता है गलत भी हो जाता है। देखो इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्या लिखा है, विच डिपार्टमेंट हैज़ द हाइएस्ट वुमेन नंबर एम्प्लॉय। अब देखो अगेन इसके अंदर कैलकुलेशन है, आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 है, देखो 6 है, आप 6 के 6 काउंट मत करना, क्योंकि ऑप्शन तो 5 आते हैं। 1 2 3 4 काउंट कर लो, अगर 4 काउंट कर लोगे इसके अंदर आप, नहीं इसमें करने पड़ेंगे, नॉन ऑफ दीज है ना, ठीक है मैं गलत समझ गया, मैं चल 5वां भी दे रहा, तो इसमें सारे काउंट करने पड़ेंगे आपको, और बताना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ वुमेन हाईएस्ट है। तो को करना कैसे, देखो मैंने सबसे पहले 1200 लिया, ये टाइम टेकिंग है मगर करना पड़ेगा आपको। और IT में कितनी है, 1/5, और वुमेन लेनी है ना इसमें, हाँ वुमेन 35, मतलब कि 65%। ये देखो यही है ना, तो ये 2 0 से 0, और 5 से बन गया ये 13, ठीक है, 13 और 12, इसको करोगे, काउंट करोगे, 13 और 12 में काउंट करोगे, आप देखो इधर से 13 और 12 यहाँ पर आ गया, यानी कि 130 और 26, 156 आ गया, इस वाले में 156 आएगा, ठीक है। अब सेकंड में करोगे आप क्या, प्रोडक्शन में फिर 1200 करोगे, फिर 25% है, 1/4, ठीक है। और इसमें कितना है, फीमेल लेनी है ना इस बार, हाँ फीमेल 13%, इसको काउंट करो, तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं आएगा, ये तो कम आ रहा है।
अकाउंट्स में देख लो, अकाउंट्स में 15%, 1200 का 15, तो 1200 का 15 कर लो। और फिर वूमेन निकालनी है अकाउंट्स में 35। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सारी। ये देखो, ये देखिए, ये तो जो आपका जिसमें मान लो हाईएस्ट वूमेन आ जाएगी वो आंसर होगा। इसमें आईटी में आएंगी, आप कर सकते हो कैलकुलेट। देखो ये डीआई रखने का मतलब क्या था, देखो ये जो मैंने डीआई कराई आपको, ये डीआई पीओ लेवल की थी। इसमें 3 क्वेश्चन ना 3 डुएबल थे, बहुत इजीली हो जाएंगे, और 2 क्वेश्चन आपके थोड़े अच्छे लेवल के थे। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ये करने हैं नहीं करने हैं। अगर आप इनमें टाइम बर्बाद कर दोगे, आप इससे डिसाइड 2 क्वेश्चन से डिसाइड नहीं कर सकते, डीआई आपकी कठिन थी। क्योंकि आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, और 35 में से अगर आप मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से पीओ का लेवल है उसमें अगर आप 23 या 23 से 25 अटैम्प्ट कर लोगे तो बहुत आपका अच्छा स्कोर होगा। सारे क्वेश्चन नहीं करने होते, अगर सारे क्वेश्चन करोगे तो एग्ज़ाम की क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो देखो इस तरीके की आज की हमारी वीडियो थी। तो मैंने इसमें बताया, देखो 5 मिनट में, मतलब 2 मिनट में 5 क्वेश्चन पॉसिबल थे नहीं थे, इसमें पॉसिबल नहीं थे। कोई भी कितना बड़ा भी कोई भी आपको पढ़ा रहा हो वो भी इसके क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। अगर कोई रट के आया है वो तो करा देगा, अगर आप कैलकुलेट करके करोगे ना तो कभी नहीं कर पाओगे। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन ही डुएबल थे, बाकी एक क्वेश्चन कर सकते थे, तो थोड़ा इस कैलकुलेशन सही हो तो 4 क्वेश्चन हो सकते थे। देखो आज की क्लास हमारी यहीं पर ये एंड करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आई हो। अगर ये पसंद आई हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, यहाँ से ले सकते हैं। और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना ताकि आपको अपडेटेड जो भी वीडियो है मिलती रहे। तो हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।